अब देखते हैं हमारा क्लास 12 8.1। इससे पहले हमारा साथ इंटीग्रेशन टोटल खत्म, और इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद मतलब अब क्या पढ़ना है हमारा 8.1 चैप्टर में क्या लिखा है। तो 8.1 चैप्टर में जो पढ़ना है हमारा वक्र का ग्राफ खींचना। ग्राफ कैसे खींचा जाता है, जो हमारे 10 क्लास 9 10 11 क्लास में इसे पढ़ाया गया है। 10 क्लास में जो ग्राफ बनाना सीखे तो उसी तरह से यहाँ पर भी ग्राफ बनाना है, लेकिन इसमें ग्राफ देखना है कि ग्राफ कौन सा चतुर्थांश बनेगा, पहला कि दूसरा। क्वेश्चन का हमको टाइप समझना है। और यहाँ पर जो है लिखा गया है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन का अनुप्रयोग। जहाँ तक अभी पढ़ चुके हैं हम लोग समाकलन, अब टोटल समाकलन का अनुप्रयोग मतलब प्रयोग कहाँ कहाँ इसका कर सकते हैं। तो कोई भी ग्राफ खींचने में, दूरी को दर्शाने में, या किसी का क्षेत्रफल निकालने में, कितना क्षेत्रफल में इसको रंगा जाता है, कलर किया जाता है। तो टोटल अब हमको पढ़ना है कितना 8.1 में, और 8.1 से के बाद हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ खींचना है। ग्राफ का मतलब कि एक्स या वाई का वैल्यू निकाल कर एक ग्राफ के पेपर पर रखकर जो मान खींचा जाता है, और उससे हमारा जो प्राप्त होता है फिगर या कोई मान, तो वही हमारा तय ग्राफ है, या ग्राफ का आंसर भी। ग्राफ के द्वारा हम लोग आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक जो थ्योरी लिखा गया है, टोटल थ्योरी को समझिएगा। 8 पॉइंट जो है 1 2 खुद से भी आधा से अधिक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और इसमें मेन जो है एक ग्राफ को ही समझना है। अब ग्राफ को समझते हैं कि क्वेश्चन कौन सा टाइप से देगा। क्वेश्चन का पहला टाइप, अगर मान लेते हैं y बराबर x है, तो आप वैल्यू निकालिए। यहाँ पर साइड में समझाते हैं। y बराबर आपका x दे दिया और कहेगा कि ग्राफ खींचे। तो ग्राफ में क्या होता है कि अपने मन से मान रखा जाता है। 0 रखिए, 1 रखिए, प्लस में रखिए या माइनस में। तो यहाँ पर प्लस और माइनस में मान रखकर हम ज्ञात कर सकते हैं। और ग्राफ में जो होता है, सबसे पहले ग्राफ में एक ग्राफ हो गया, इसको एक्स अक्ष कहते हैं और इसको एक्स डैश कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया वाई अक्ष, और ये क्या होता है हमारा वाई डैश। और कभी भी इस बीच का बिंदु होता है, इसे ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के मतलब क्या होता है हमारा मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा कितना होता है 0,0 होता है। 0 डबल एक एक्स के लिए और एक वैल्यू किसका होता है वाई के लिए। इसलिए यहाँ पर दो मान है एक्स और वाई, तो दोनों का मान कितना है 0,0। अब उसके बाद समझते हैं कि वैल्यू हमको निकालना कैसा है, किस तरह से y बराबर x दिया है तो मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपने मन से रखिए, अगर x बराबर 0 रखते हैं, मान लीजिए y है और x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0, तो एक हमारा वैल्यू आ गया कितना, तो y के मान भी कितना हो जाएगा हमारा 0। तो 0 का मान कितना हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पर लिखाया गया है कि अगर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान भी कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अगर इसमें y x का मान कितना रखते हैं 1, तो x के जगह पर कितना लिख देंगे 1, तो y का वैल्यू भी कितना हो गया 1 हो गया। अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 2,2। इस तरह से मान हम निकाल सकते हैं। जितना मान हो सके तो ग्राफ पर निकाल कर इसको खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हमको ग्राफ खींचना है तो कैसे खींचना है, और ग्राफ में जानना है कि ये ग्राफ कौन से चतुर्थांश में बनेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कि पहला में बनेगा कि दूसरा में कि तीसरा में। तो सबसे पहले देखिए मान क्या है हमारा पॉजिटिव, या ऊपर समझा देंगे। यहाँ पर हमको ग्राफ खींचना है तो 0,0, तो 0,0 यही मूल बिंदु होता है। और उसके बाद एक और एक का मतलब एक एक्स के लिए, एक का होता है वाई के लिए। तो 1,1, तो यहाँ मान लेते हैं 1, और ये हो गया हमारा 1। अब ये दोनों का मिलान बिंदु कहाँ है, यहाँ पर मूल बिंदु होगा वहाँ पर। उसके बाद 2,2 है, तो एक्स में हम 2 लेंगे और वाई में भी कितना लेंगे 2। प्लस है तो प्लस साइड लेंगे, माइनस है तो माइनस। अब इस दोनों को मिलाएंगे तो मिलान बिंदु कहाँ पर आएगा, इस साइड आएगा। और इसको मिला देते हैं तो यही हमारा क्या हो जाता है ग्राफ हो जाता है। और ग्राफ का नाम लिख देते हैं y बराबर कौन सा ग्राफ है x ग्राफ है। तो इसी तरह से हम ग्राफ को आसानी से खींच सकते हैं अगर कोई भी मान दिया रहेगा। अब इसका भी ग्राफ खींचना है कि इसका ग्राफ कैसे होगा, वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे तो एकदम आसानी तरीका से।
इसलिए क्वेश्चन लिखे और क्वेश्चन का हम ग्राफ आसानी से निकाल सकते हैं। और इसमें ज़्यादा वैल्यू हमको नहीं निकलना है, 10 क्लास लेके 4 5 3 नहीं निकलना है, सिर्फ एक वैल्यू पर भी हमारा काम हो जाएगा, और एक वैल्यू 2 वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं। अब इसको देखते हैं। अब दूसरा थ्योरम दिया है कि y बराबर हमारा कितना है, y बराबर माइनस दा चेयर में पड़े उल्टा सीधा बोल फिर समझे के बाद समझे के बाद मेन थ्योरी मत समझा, फिर थ्योरी समझा जरूरी है। चलो देखा ना, y बराबर हमारा मान कितना दिया है -x, तो y बराबर जब -x दिया है तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपल तरीका, x का मान रखिए, x के जगह पर मान कितना रखे जैसे उस तरह रखते, तो x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का भी वैल्यू कितना होगा हमारा 0। अगर x के जगह पर हम कितना रखते हैं -1, यहाँ पर y को भी रख सकते हैं, y के जगह पर अगर 1 रखे हैं तो x का मान कितना आया है -1। अब इससे ग्राफ खींचते हैं तो हमारा ग्राफ कौन सा साइड जाएगा, माइनस के साइड। मतलब हमको देख कर ही पहचान लेना है तो ग्राफ हमारा किस साइड बनेगा, लेफ्ट बनेगा कि राइट, के ऊपर कि नीचे। और इसी के अनुसार हम जब इसके बाद पढ़ेंगे पाराबोला के बारे में, तब पाराबोला इसी के आधार पर हम जान जाएंगे कि ग्राफ लेफ्ट बनेगा कि राइट, के ऊपर कि नीचे। बस ये इसको समझ जाएंगे तो पाराबोला भी आसानी से समझ जाते हैं, पाराबोला में कुछ भी नहीं। और इसके बाद समझ जाते हैं तो ये यहाँ पर ग्राफ खींचे हैं तो y में +1 और x में कितना लिए है -1, और ओरिजिन हमारा कितना है x, एक वैल्यू 0,0 से 0,0 का मतलब मूल बिंदु से हमारा ग्राफ जाएगा। कहाँ से जाएगा, मूल बिंदु से जाएगा। तो मूल बिंदु से यहाँ पर ग्राफ जा रहा है तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ग्राफ कौन साइड बना है, कौन सा चतुर्थांश। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अगर मान लीजिए y बराबर -x दिया है, तब बताइए कि ग्राफ कौन सा चतुर्थांश बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा में बनेगा, चौथा में ना, दूसरा में। y बराबर -x याद रखने के बाद कौन सा ग्राफ में, दूसरा में। अगर y बराबर x प्लस, पहला दूसरा, ठीक। अगर y बराबर x दिया रहता है तो कौन सा चतुर्थांश में जाता है, पहला में। अगर y बराबर -x लिखा रहता है तो कौन सा में जाएगा, हमारा दूसरा में जाएगा। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को अगर ग्राफ खींचा जाए तो कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन कैसे दिया गया, तो क्वेश्चन नीचे दिया है, इसी टाइप से क्वेश्चन देगा, किताब में दिया है क्वेश्चन इस टाइप का। अब 8.1 में तो इस टाइप के सवाल का ग्राफ हम खींचेंगे कैसे। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले थ्योरी समझ, यहाँ पर x बटा में प्लस y बटा में b बराबर कितना दिया है 1। इसी टाइप से एक क्वेश्चन लिखे, x बटा में 2 प्लस y बटा में 3 बराबर 1। इसका पहले वैल्यू निकालते हैं, आखिर वैल्यू कितना होगा, ठीक। यहाँ पर साइड में निकाल देते हैं, वैल्यू निकालना ही सबसे बड़ी बात है। अगर वैल्यू निकल गया तो ग्राफ हमारा आसानी से खींचा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर a प्लस y बटा में b बराबर कितना दिया है 1। तो इसका मान कितना निकल रहा है 0,b, और इसका मान कितना 1,0। कैसे आखिर आ गया, तो इसको सॉल्व करते तब नीचे सॉल्व करते। यहाँ पर x बटा में a प्लस y बटा में b दिया है, बराबर मान कितना दिया 1। अगर x के जगह हम मान है, शुरू में x है, x के जगह हम मान कितना रखते हैं 0। 0 बटा में a प्लस y बटा में b बराबर मान कितना हो गया हमारा 1। 0 रखे तो टोटल मान कितना हो गया हमारा 0। याद रख लेना है कि अगर 0 रखेंगे तो मान नहीं क्या हो जाएगा, 0 होकर खत्म हो जाएगा। तो y बटा में b बराबर मान कितना हो गया 1। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो y बराबर मान कितना हो गया हमारा b। तो x का मान कितना रखे 0, तो y का मान कितना आ गया हमारा b, अर्थात a हो गया 0,b। अब y का मान निकालते हैं तो x बटा में a प्लस y बटा में b बराबर 0 है, बराबर में कितना है 1 है। अब y का मान लेते हैं 0, y का मान 0, तो ये टोटल मान क्या हो गया खत्म। तो बचा कितना है x बटा में a, मतलब x बटा में a प्लस 0 बटा में b बराबर कितना हो गया हमारा 1। जब 1 हो गया तो ये टोटल मान क्या हो गया खत्म। तो x बटा में a बराबर 1। अब तिरछा तिरछी गुणा करने पर x बराबर कितना आ गया हमारा a, x बराबर कितना आ गया a।
अगर y के तो इसका वैल्यू पॉइंट का हुआ हमारा, तो x का मान a और y का मान कितना 0। क्योंकि y का मान जब 0 रखे हैं तो x का मान हमारा कितना है a। अगर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ गया हमारा b। तो यहाँ से मान लेते हैं पॉइंट, यहाँ ओरिजिन से लेके ये हमारा पॉइंट कितना हो गया a, और यहाँ ओरिजिन से ऊपर साइड में मान लेते हैं कितना हो गया हमारा b। जब b हो गया तो हमारा मान कितना हो गया, पहला पॉइंट a,0 और एक हो गया 0,b। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। और इसी तरह से ग्राफ इसको बना सकते हैं और इसको आसानी तरह से इसका वैल्यू निकाल कर ग्राफ खींच सकते हैं। अब देखते हैं। चलो ध्यान दो, x बटा में y बटा में 3 प्लस 1, x बटा में 2 प्लस y बटा में 3 बराबर मान कितना दिया है 1। अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अगर x के मान 0 रखते हैं कितना, तो टोटल मान कितना हो जाएगा 0। मतलब 0 बटा में 2 प्लस y बटा में 3 बराबर कितना 1। तो वैल्यू हमारा कितना बच गया, y बटा में 3 बराबर कितना 0। y बटा में 3 बराबर मान कितना हो गया हमारा 1। इसलिए y का जब मान निकालेंगे तो हमारा मान कितना होगा 3। y का वैल्यू 3 आ गया। तो इसका पॉइंट पहला का मिला हमारा 0 कॉमा कितना आ गया 3। और इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब मान लेते हैं y का मान 0 रखते हैं। अगर एक बार 0 x का रखे तो y का भी रख निकाल सकते हैं। तो x बटा में 2 और प्लस y बटा में 3 बराबर मान कितना 1। तो x बटा में 2 का 2 और y के जगह 0 और बटा में 3 बराबर मान कितना हो गया हमारा 1। अब 0 रखे तो टोटल मान हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तो x बटा में 2 बराबर 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो इस x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इसका पॉइंट हमारा कितना हो गया 2,0। अब इसका ग्राफ खींचना है। बताओ ग्राफ ना खींचा जी। चलो देख लो ग्राफ भी देख लो, बाकी जोन बात आगे देखो। अब ग्राफ खींचना है हमको, तो सबसे पहले क्या करना है x और y अक्ष को क्या करना है खींचना है। x और कौन सा y अक्ष। चलो ध्यान दो, ये हमारा हो गया x और ये हो गया x डैश। ऊपर वाला y और नीचे वाला क्या हो गया y डैश। इसको क्या मानते हैं हम 0। ओरिजिन है तो मान x का 0, कोई भी मान ले सकते, 2 वाला ले चाहे 3 वाला, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 वाला लेते हैं तो x में 2 और y में कितना है 0। 0 का मान देखना ही नहीं, सिर्फ अंक को देखना है। 2 का मान 0, तो x पर कितना लेते हैं हम 2 मान लेते हैं। पहला पॉइंट एक हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। और तो इसका मान लिख देते हैं 2 का मान कितना हो गया 0। और y में कितना है 0 का मान 3। मतलब y में 3 लेना है, 0 वही अक्ष हो जाता है। 1 2 एक कितना हो गया 3। तो ये हो गया 0 का मान कितना हो गया 3। और यहीं से क्या करना है हमको, यहाँ इसको यहाँ पर पॉइंट कर लेते हैं। ग्राफ पर सही से आ जाएगा पॉइंट। तो ये हमारा क्या हो गया ग्राफ हो गया। और इसी तरह से हमको क्या करना है ग्राफ को खींचना है। और उसके बाद एक और देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। अगर कोई भी सवाल मोड में दिया रहता है और यहाँ पर दिया है y बराबर मोड x। अगर सवाल मोड में दिया रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे। तो मोड वाले को ध्यान देना है कि मोड में जब सवाल रहता है तो उसका 2 वैल्यू होता है, एक प्लस में एक का होता है माइनस में। तो एक्स का मान एक माइनस में एक प्लस में, चाहे एक प्लस में चाहे माइनस में, ऊपर नीचे किसी को भी लिख सकते हैं। तो जब माइनस मान आया है तो माइनस का मतलब क्या होता है 0 से छोटा, 0 से क्या होगा छोटा। और प्लस का मतलब क्या होता है 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब 0.1 ये भी हो जाएगा। जो प्लस में हो गया तो हमारा क्या हो गया बड़ा। तो इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो ध्यान रखेंगे कि जो माइनस वाला है उसका ग्राफ किस साइड बनेगा हमारा दूसरा पार्ट में, और जो प्लस वाला है उसका ग्राफ किस साइड बनता है पहला में। अगर मान रखते हैं प्लस वाला में, तो प्लस वाला में जब
जैसे जब y बराबर x अगर प्लस मानकर बना रहे हैं तो इसका वैल्यू किस साइड जाएगा, पहला में ग्राफ बनेगा। अगर y बराबर हम माइनस एक्स मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर y बराबर दिया है, एक मिनट बताते हैं, यहाँ पर मान कितना दिया है, y बराबर मोड x दिया है, ठीक। तो इसका दो वैल्यू यहाँ पर लिखवाए है, माइनस एक्स और कितना होता है x प्लस एक्स। तो y बराबर मान लेते हैं x प्लस, तो इसका ग्राफ किस साइड जाएगा, पहला में। कौन सा जाएगा हमारा, पहला में। अगर y बराबर हम मान लेते हैं माइनस एक्स, कितना मान लेते हैं, माइनस एक्स, तो इसका ग्राफ खींचेंगे कौन सा साइड जाएगा, दूसरा चतुर्थांश। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर सॉल्व करते हैं, पहला x बराबर मान लेते हैं 0, तो y का मान भी कितना होगा, पहला 3, y बराबर x आ गया, दूसरा 3, y बराबर माइनस एक्स, तो y बराबर कितना हो गया, माइनस एक्स। जब भी थ्योरी को देखना होगा मोड वाला, तो पहला और दूसरा स्टार्टिंग वाला लग जाएगा। तो जो पहला अगर x बराबर 0 तो y के मान भी कितना होगा, 0। अगर x बराबर 1 तो y का मान भी कितना होगा, 1। इस तरह से ग्राफ को क्या कर सकते हैं, आसानी से खींच सकते हैं। चलो स्टॉप करो। अब देखते हैं यहाँ, इससे पहले हमारा जो है 4 नंबर तक थ्योरी 8.1 का बता चुके थे, और 4 के बाद जो है हमारा उसके बाद है 5, टोटल मिला के 6 थ्योरी है। और 6 थ्योरी पर जो है क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें यही समझना है कि सिर्फ ग्राफ कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ग्राफ खुद से बनाना है, और खुद से बनाना है तो सबसे पहले इसका टाइप समझना होता है, इसका वैल्यू निकालेंगे, ग्राफ किस साइड बनेगा, तो वो हमको सबसे पहले देखना है। तो जो इसके अभी पीछे वाला वीडियो है उसको भी देख कर क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद जो है इस वीडियो को लास्ट कर देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और थ्योरी 5, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि कोई वृत्त के केंद्र से, यहाँ पर जब वृत्त के केंद्र कितना हो, 0,0, क्वेश्चन में लिखा रहेगा अगर वृत्त का केंद्र कितना है, 0,0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर आर। तो इसका ग्राफ खींचे और क्षेत्रफल निकाले, ग्राफ खींचे और क्या निकाले, क्षेत्रफल। हमको एरिया भी निकालना है कि जो वृत्त बना है कितने एरिया में बना है। तो जब एरिया निकालना है, सबसे पहले हम इसका, जब सिर्फ हमको ग्राफ निकालना सीख जाना है, और क्षेत्रफल निकालने का जब बात आया तो क्षेत्रफल निकालना हमको सिर्फ इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन जो पहले सीख चुके हैं, और इंटीग्रेशन सीख चुके हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ग्राफ सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये स्टार्टिंग वाला मान हमारा किसका होता है, एक्स का, बाद वाला किसका, वाई का, और यहाँ पर जो मान दिया रहता है वो हमारा किसका होता है, आर का होता है, आर। और इसी टाइप से जो क्वेश्चन हमारा दिया है बनाने के लिए, तो इसका वैल्यू अब निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 9, और इसका वैल्यू निकाल कर हमको ग्राफ निकालना है। तो इससे पहले जो वीडियो में बताए थे कि ग्राफ कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं, या एक्स का मान 0 रखे या वाई का मान। एक बार एक्स का मान 0 रखते हैं, एक्स का मान जब 0 रखेंगे यहाँ पर, तो एक्स की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 0, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ पर वाई का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो वाई बराबर हमारा कितना हो गया, √9, और y का मान कितना गया, 3। तो एक पॉइंट हमारा आ गया कितना, x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाता है, हमारा 3 आ जाता है। वही सेम टू सेम यहाँ पर भी काम करना है कि अगर y का मान 0 रखते हैं तो अब बताइए x का मान कितना होगा। अगर y के जगह 0 रखते हैं तो x का मान कितना होगा, इसका भी मान कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो इसका 3, अब x का मान 3 और y का मान कितना हो जाएगा, 0। अब ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ खींचना है तो ग्राफ कैसे खींचा जाता है, सबसे पहले क्या करना है हमको, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को क्या करना है, खींच लेना है। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बाद इसमें देखना है, यही पॉइंट को रखना है। ये हमारा कितना हो गया है, एक्स, एक्स डैश, वाई
और क्या हो गया वाई डैश, और बीच में इसका सेंटर का मान कितना है 0,0, मतलब मूल बिंदु का मान कितना होता है 0,0। अब इस वैल्यू को रखिए, पहला रखिए चाहे दूसरा, कोई में से रख सकते हैं पहले। तो सबसे पहले रखते हैं 0,3, मतलब वो x में 0 और y में कितना लेना है 3। मान लेते हैं यहाँ से 1 2 3, ग्राफ पर तो पॉइंट दिया रहेगा, तो हमारा कितना हो गया 3, तो ये हो गया 0,3, इसको लिख देते हैं। उसके बाद वैल्यू कितना है 3,0, तो मतलब x में 3 लेना है, y में 0, तो 0 जेम का सेम हो जाता है। यहाँ से 3 लेंगे तो मान लेते हैं ये हमारा कितना हो गया 0.3, तो इसको मान लेते हैं कितना 3,0। अब इसके बाद जो वृत्त बनेगा तो सेम टू सेम जो ऊपर बनाए हैं उसी तरह से क्या करना है हमको, यहाँ पर वृत्त को बना लेना है, वृत्त को क्या करना है बना लेना है। यही हो गया हमारा यह वृत्त वाला। जब क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब आर दिया रहता है तो उसका ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ हम खींच सकते हैं। और ग्राफ खींचेंगे तो उसके बाद हमको क्षेत्रफल निकालना होता है। तो क्षेत्रफल जो निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का मान इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमको नीचे वाला में पाराबोला, पाराबोला का मतलब होता है परवलय। परवलय किसे कहते हैं, जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, जो पूर्णतः का होता है गोलीय नहीं होता है। जैसे सूर्य का कक्ष ऑर्बिट जो होता है वो भी पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। तो जो पूर्णतः पूरा पूरी गोल नहीं होता है तो उसे ही पाराबोला कहा जाता है। जैसे ये हमारा वृत्त हो गया जो गोल होता है, लेकिन ये क्या होता है गोल नहीं होता है, अंडाकार होता है, तो इसी को पाराबोला कहा जाता है। तो पाराबोला कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन का टाइप है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 4 टाइप से आपको क्वेश्चन देगा। और चारों टाइप में समझना है कि हमको ग्राफ कैसे बनाना है, किस तरह से सवाल देगा। पहला टाइप यहाँ पर मान दिया है, अगर क्वेश्चन में वाई स्क्वायर बराबर 4ax मान दिया रहेगा तब नीचे एक्सप्लेन किए, जब y बराबर 4ax पॉजिटिव हो, पॉजिटिव के मतलब यह प्लस में मान दिया रहता है, और जब y का मान दिया रहता है तो ग्राफ किस पर खींचा जाता है x पर। किस पर x पर, ध्यान रखना उल्टा। जब y स्क्वायर कहेगा तो ग्राफ हमारा किस पर बनेगा x पर। ये भी देखना है, अगर प्लस है तो प्लस साइड बनेगा, पॉजिटिव है तो x के किस साइड बनेगा पॉजिटिव, मतलब प्लस साइड बनेगा। तो यहाँ पर लिखे जब y बराबर 4ax पॉजिटिव हो तब परवलय राइट साइड बनता है। कौन साइड बनता है राइट साइड। जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4x, यहाँ पर मान जो दिया है वाई स्क्वायर का प्लस में मान दिया है कि माइनस में दिया है, प्लस में। जब प्लस में दिया है तो हमारा ग्राफ पहले समझ जाना है, ग्राफ किस साइड बनेगा राइट साइड बनेगा प्लस वाला, और माइनस वाला किधर बनेगा लेफ्ट साइड, प्लस वाला राइट साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले मान अगर निकालते हैं यहाँ पर, तो मान जब निकालेंगे अगर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान भी कितना हो जाएगा 0। अगर x के मान 1 रखते हैं तो y के मान कितना हो जाएगा 4, हाँ 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पर क्या करते हैं तो 2 पॉइंट लेकर खींच देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक निकाल कर चेक करते हैं, क्वेश्चन दिया है हमारा कितना वाई स्क्वायर बराबर मान लेते 4x दिया है, वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है 4x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मान रखते हैं, अगर x बराबर 0 रखते हैं कितना तो y का मान भी कितना हो जाएगा 0। तो लिखते हैं क्योंकि x बराबर 0 तो y बराबर भी कितना हो जाएगा 0। अगर x बराबर 1 रखते हैं तो y स्क्वायर बराबर 4 गुणे कितना हो जाएगा 1, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो हमारा पॉइंट कितना है एक्स का मान कितना रखे है इसमें, एगो मान आ गया हमारा कितना 0,0, 0,0। दूसरा वैल्यू हमारा कितना आया, एक्स के जगह 1 रखे तो वाई का मान कितना आया है 2। और इस पॉइंट पर हमको मान निकालना है। मान तो निकल गया, अब इसका ग्राफ खींचना है तो ग्राफ में क्या करेंगे इसे बना लेंगे परवलय, और इसका पाराबोला बनाएंगे। मान प्लस में तो किस साइड बनेगा हमारा राइट साइड बनेगा। और इसके बाद पॉइंट कितना है हमारा, पॉइंट ए के मान कितना है 1,2, मतलब x में 1 लेना है
और वाई में 2, मतलब इतना ही साइड से हमको क्या करना है, पैराबोला बनाना है। जैसे यहाँ पर देखते हैं एक्स में 1 हो गया, 1 पॉइंट लिए, और वाई में कितना लिए, 2 पॉइंट। जब 2 पॉइंट लिए तो इतना ही ऊंचाई तक हमारा जो होगा तब पैराबोला बनेगा, ऊंचाई उतना ही तक। उसके बाद मान कितना लिखेंगे हम, एक, इसका 1 कॉमा कितना पॉइंट है, 2, मतलब एक्स में 1 और वाई में कितना हो गया, 2। उसके बाद लिख देंगे। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। और उसके बाद दूसरा जो दिया है बी नंबर में, वाई स्क्वायर बराबर दिया है -4x। अगर वाई स्क्वायर का मान दिया है, माइनस में दिया रहता है, तो उसका ग्राफ किस साइड बनेगा, लेफ्ट साइड। मतलब एक्स अक्ष पर बनेगा, लेकिन कौन साइड बनेगा, लेफ्ट साइड। और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब एक्स स्क्वायर से जब मान दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब यहाँ पर y का मान देखते हैं, प्लस में मान दिया है कि माइनस में, तो y का मान कहाँ प्लस में होता है, ऊपर प्लस होता है और नीचे क्या होता है, माइनस। तो इसका ग्राफ ऊपर पड़े बनेगा, इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, ऊपर साइड से बनेगा और प्लस में। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर दिया है -4ay। कितना दिया है, -4ay। जब 4ay माइनस में दिया है, तो यहाँ पर y एक्स स्क्वायर का मान माइनस में दिया था, ग्राफ किस अक्ष पर बनेगा, y पर। माइनस है तो कहाँ बनेगा, नीचे के साइड में ग्राफ बनेगा। अर्थात यहाँ पर ग्राफ बनाकर समझाया गया है, एक्स स्क्वायर -4ay का ग्राफ है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे हल करेंगे वो हम आगे बताएंगे। सिर्फ इतना ही समझ जाना है कि किस साइड हमको ग्राफ के बारे में अभी कंफर्म करना है। तो याद रखिए कि वाई स्क्वायर देगा प्लस में, तो ग्राफ किस अक्ष पर बनेगा, एक्स अक्ष पर। प्लस में दे रहा है तो राइट साइड। अगर वाई स्क्वायर दे रहा है तो वाई देगा तो ग्राफ एक्स पर बनेगा, लेकिन माइनस में देगा तो लेफ्ट साइड। अगर क्वेश्चन अब एक्स स्क्वायर से दे देगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, मतलब ग्राफ किस अक्ष पर बनेगा, एक्स वाई अक्ष पर बनेगा। प्लस में दिया है ऊपर, माइनस में दिया है तो नीचे। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपको लिखा गया है ऊपर, ये 6 नंबर 7 नंबर हो गया। 7 नंबर थ्योरी में आपको 2 थ्योरी के बारे में समझना है। 2 थ्योरी जैसे दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त किसे कहते हैं, तो दीर्घवृत्त के मतलब होता है परवलय होता है, एक तरह से परवलयकार भी होता है। इसमें जो है इलिप्स के बारे में, दीर्घवृत्तकार जो इलिप्स होता है उसके बारे में पढ़ना है। और इसके बारे में यहाँ पर थ्योरी लिखा हुआ दिया है, डायरेक्ट थ्योरी है। समझिए, थ्योरी समझ में आ गया तो क्वेश्चन को डायरेक्ट समझ सकते हैं, तो कौन सा फार्मूला पर हमारा बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन का पहला टाइप और दूसरा टाइप दिया है। पहला टाइप क्वेश्चन आपका कैसे देगा, एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1 देगा। और नीचे एक्सप्लेन किए है कि ए का मान जब बी से बड़ा होगा, ए का मान जब बी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब ए हमेशा बड़ा होगा बी से, जिस अक्ष में, तो उसी अक्ष में उसका फिगर बनेगा। अगर ए का मान एक्स अक्ष में बड़ा है, तब एक फिगर किस अक्ष में बनेगा, एक्स में। अगर यही ए का मान बी के नीचे लिखा रहेगा, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बटा में क्या लिखा है, ए स्क्वायर। अगर मान लेते हैं ए का मान बड़ा है, ए का मान बड़ा है, तो इसका फिगर किस अक्ष में बनेगा, वाई। किसके में बनेगा, वाई अक्ष में। एक्स स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बराबर 1 दिया है। तो इसका फिगर याद रखिए कि जब ए का मान बी से बड़ा रहेगा, जिस अक्ष में बड़ा रहेगा, एक्स में बड़ा रहेगा तो एक्स में बनेगा, वाई में बड़ा रहेगा तो वाई में बनेगा। और इसके बाद जो है, तो इसका फिगर जो है नीचे वाला है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसका वैल्यू निकालेंगे, अगर 0 रखकर, अगर मान लेते हैं यहाँ पर x का मान 0 रखते हैं, तो y का मान हमारा कितना हो जाएगा, y के जगह पर y का मान कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब कैसे ये होगा, एक्स स्क्वायर बाटा में बी स्क्वायर हमारा मान है, अब प्लस वाई स्क्वायर बाटा में ए स्क्वायर मान है, बराबर मान कितना है हमारा 1 है। अगर x के जगह मान लेते हैं 0 और बी स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर बाटा में ए स्क्वायर बराबर मान कितना है हमारा 1। तो टोटल वैल्यू हमारा कितना हो गया 0। तो वाई स्क्वायर अब बराबर कितना हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर।
दोनों तरफ से स्क्वायर है तो हमारा मान क्या हो जाएगा, सेम टू सेम कट जाएगा। तो y का मान कितना आ गया a, और x का मान कितना आ गया, एक मिनट, y का मान कितना है वो a, और x का मान कितना है 0। तो ये हो जाएगा a कॉमा कितना हो जाएगा 0, a हो जाएगा, ठीक है। y का मान a, तो वही यहाँ पर a और b माने तो a और b पर निकाल सकते हैं। जब वैल्यू दिया रहेगा तो वैल्यू पर निकालेंगे, अन्यथा तो अपने से 0 मानकर निकाल सकते हैं। और इसके बाद आप समझेंगे कि सवाल आखिर किस टाइप से देगा, कैसे देगा, तो हम किस टाइप से इसको बनाएंगे। अब देखते हैं, इसके बाद एक सवाल लिखकर समझाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखते हैं एक सवाल, और इस टाइप से सवाल दिया है। तो सबसे पहले इसमें फिगर नहीं दिया है, अब हमको फिगर बनाना है, ग्राफ बनाकर तब हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अगर इस टाइप से कोई भी अगर क्वेश्चन दिया रहता है तो सबसे पहले हम उसका फिगर बनाते हैं, और फिगर के आधार पर ही उसका क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। अब फिगर बनेगा कैसे, थोड़ा फिगर में समझते हैं। तो फिगर आसानी तरीका से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स और वाई अक्ष को खींच देते हैं। ये हमारा कितना हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। और उसके बाद जैसे यहाँ पर x का मान कितना दिया है, 2 से लेकर कितना तक दिया है, 4 तक। तो यहाँ पर पॉइंट को डी नोट कर लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 हमारा कितना है 4। और इसके बाद हमको क्या करना है, तो ग्राफ खींचना है। तो जब ग्राफ खींचना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा मान कितना दिया है 2 से 4 के बीच, तो यहाँ पर 2 खींच दिए, 2 पर लाइन खींच दिए, एक काट कर दिए, एक खंभा लेकर गाड़ दिए। और 4 पर है तो 4 का मान बड़ा होगा कि इससे छोटा होगा, बड़ा होगा। और उसके बाद क्या करते हैं कि ऐसे मूल बिंदु से इसको मिलाते हुए आगे खींच देते हैं, और इसको मिला देते हैं, मूल बिंदु से मिलाते हुए। बस ग्राफ हमारा हो गया। y बराबर मान कितना दिया है, x, मतलब प्लस में है तो ये हमारा किस साइड बनेगा, लेफ्ट साइड। और इसका ग्राफ का मान कितना है, y बराबर मान कितना दिया है, और पॉइंट कितना है 2 से लेकर 4। सिंपल तरीका से याद रखिए क्या करना है, यहाँ पर x का मान कितना दिया है 2, और एक x का मान कितना दिया है 4। आपको ग्राफ खींचना है, x और y लिख लेना है, 1 2 3 4। पॉइंट कितना से डिनोट करना है, 2 और 4 पर खींचना है, 2 और 4 पर। तो 2 पर एक पिलर बना लीजिए, और 4 पर, तो 4 वाला मान तो बड़ा होगा और 2 वाला मान का होगा छोटा। बस उसको खींच कर इसको छायांकित कर देना है। जो छायांकित भाग है कलरफुल, इसी का काम निकालना है हमको। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो अब क्षेत्रफल निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर y बराबर x, इसको लिख लेते हैं। ये किसका मान है, x बराबर किसका है 4 का, और x बराबर है किसका, पिलर है बेचारा 2 का। अब उसके बाद क्षेत्रफल निकालना है, एरिया जब निकालना है, एरिया का मतलब क्या होता है हमारा क्षेत्रफल। पॉइंट कितना से दिया है, लिमिट 2 से 4, तो 2 से कितना हो गया 4, y dx, y कितना दिया है dx। जब y dx दिया है तो आप लिख सकते हैं 2 से 4 हमारा हो गया। y बराबर मान कितना दिया है, x dx हो गया हमारा। अगर y dx हमको शुरू में लिखना है, क्योंकि y बराबर मान दिया है, ठीक। तो लिमिट 2 से 4 हो गया, y dx हो गया, और y बराबर कितना दिया है x dx। अब x का इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो x का इंटीग्रेशन कितना होगा हमारा, x स्क्वायर, अब बटा में कितना होगा 2, और इसके बाद लिमिट हो गया 2 से कितना 4 तक। इसको लिख सकते हैं, मान रखते हैं, तो 4 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, अब बाटा में 2, अब माइनस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, अब बाटा में कितना हो जाएगा 2। अब इसी को सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 16 बाटा में 2, अब माइनस है 4 बाटा में 2, और ये कितना हो गया 8, अब माइनस 2, तो हमारा 6।
तो 6 जो हो गया यही आंसर हो गया। कहीं दिक्कत होगा तो फिर से पूछ सकते हैं। तो अब हमारा 8.1 का थ्योरी और 2 का थ्योरी समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन को देखना है किस टाइप से क्वेश्चन हमारा पूछेगा। और एक क्वेश्चन जो है इस टाइप का बनवा चुके हैं इससे पहले, और एक क्वेश्चन जो है आपके लिए दिए हैं, और इस क्वेश्चन को बनाकर कमेंट में आंसर भेजें कि इसका आंसर कितना होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।